कुछ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कुछ हानि के बारे में, जो है हानि से कैसे प्रोटेक्शन करें। कौन से हानियां हो सकती है जी यूजुअली प्रेगनेंसी में। हम लोग को ये देखना है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं, या स्ट्रेस हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस, ये सबसे कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, पहले चिन्हित करें और प्रोटेक्ट करें। तो ये इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ टिप्स मैं अभी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और ये जो हल में मैं दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है। तो पहला चीज जो है, अगर आप स्मोक कर रही हैं या आपके घर वाले कोई लोग, कोई फैमिली मेंबर स्मोक कर रहे हैं, तो तुरंत स्मोकिंग बंद करें। और अगर कोई घर में या आस पड़ोस में कोई स्मोक कर रहा है तो उससे दूर रहें। ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं, भाई मेरे सामने स्मोकिंग करना बंद करो। आप आपको करना है तो बाहर जाके करो, कहीं और करो, मेरे सामने नहीं। तो स्मोकिंग का धुआं, जो सिगरेट का धुआं होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। और स्पेशली आपके बच्चे के लिए। तो उससे एकदम उसको तो बैन कर देना है, उसको लाइफ से पूरा हटा देना है। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा आपको, जो आपको प्रोटेक्ट करना है, आप कोई भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो प्लास्टिक का जो आता है, आजकल बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल्स बन रहा है, थाली बन रहे हैं, आपका चाय पीने का बन रहा है, कप बन रहा है, पानी पीने का ग्लास बन रहा है। तो प्लास्टिक को अपने लाइफ से पूरा हटा दीजिए और सिर्फ ग्लास यूज करिए, कांच या तो स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है तो उसको यूज करिए। या दूसरे जो आपके जो है घर में यूज होता है, ट्रेडिशनली हमारे घर में जो होता है, पीतल का जो है बर्तन हो गए, या ब्रोंज के बर्तन, ब्रास के बर्तन जो है वो यूज होते हैं, तो उसको यूज करना है। आपके लाइफ से प्लास्टिक एकदम ही हटा दीजिए। कोई प्लास्टिक कंटेनर भी, अगर घर में आप मसाला रख रहे हैं, अचार रखना है, अचार तो एकदम रखना नहीं है। अचार को अगर मेंटेन करना है तो आप कांच का जो है बर्तन होता है उसमें रखिए, या तो फिर दूसरे जो आते हैं बर्तन, उसमें रखिए, प्लास्टिक में ना रखें। फिर तीसरी बात जो है, वो मॉस्किटो कॉइल्स जो है आप अपने घर में यूज करते हैं। मॉस्किटो कॉइल्स जो है आप अपने घर में यूज करते हैं और बंद करके रखते हैं ताकि जो मच्छर है वो भाग जाए। तो मॉस्किटो कॉइल्स आप यूज करना बंद करें, क्योंकि मॉस्किटो कॉइल में जो धुआं निकलता है या जो लिक्विड रहता है उसमें जो धुआं निकलता है वो मच्छर के लिए हानिकारक है, मच्छर के लिए जहर है, तो हमारे लिए भी जहर है। तो वो अगर आप उसको सांस लेंगे और अंदर आपके जाके खून में मिलेगा, तो वो खून जाके आपके बच्चे को पहुंचने वाला है, तो उससे उस बच्चे को भी हानि होने वाला है। तो सबसे बेस्ट तरीका है मच्छरदानी। मच्छरदानी आप यूज करिए। और अ, और उसके बाद जो चौथी बात मैं बताना चाहूँगा, घर में जो क्लीनिंग करते हैं, आप साफ सफाई करते हैं, तो बहुत सारे फिनाइल विनाइल आता है, उसको उससे अवॉइड करना है। अ, तो उसको कोई अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सिंपल पानी और साबुन जो है, जो माइल्ड सोप है, उसको यूज करिए और साफ करिए घर को। या तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हानिकारक केमिकल्स, आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, जो हानिकारक केमिकल्स उसमें यूज नहीं होते हैं। सॉफ्ट डिटर्जेंट्स हैं, वो सब यूज करना शुरू किए। क्लीनिंग एजेंट्स जो है उसको उसको रिप्लेस करिए। आप साबुन, पानी। पांचवी चीज मैं बताऊंगा, ये तो हम लोग बहुत लोग हम लोग घर में मानते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग मानते ही हैं, कि आप अपने बाहर से जब घर आ रहे हैं घर के अंदर, तो अपना जूता जो है वो घर के बाहर ही रखिए। ठीक है। इसको आजकल इसके ऊपर ज्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है कि ये साइंटिफिक स्टडीज में पाया जा रहा है कि बाहर से जो धूल मिट्टी घर के अंदर हम लाते हैं, तो उसके अंदर लेड या शीशा जो है, तत्व जो है, वो मिलता है, तो घर में फिर वो लेड एक्सपोजर होने लगता है। तो हम लोग ट्रेडिशनली जो रहते हैं हम लोग घर में, कि हम लोग जूता जो है बाहर रखेंगे, घर के अंदर आएंगे, हाथ और पैर धोएंगे, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सेप्ट करिए और उसी को ही फॉलो करिए, क्योंकि वो बेस्ट है। ऐसे अभी मैं बात कर रहा था कि हम लोग का ब्रोंज या ब्रास की यूटेंसिल हैं घर में, तो पहले भी घर में यूज होता था, तो उसको आप अडॉप्ट करिए, उसको इनकरेज करिए।
पीतल के बर्तन में खाना खाइए, पानी पीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। प्लास्टिक इजिली बेसिकली आपको अपने घर से और अपने जीवन से उसको दूर करना है, प्लास्टिक। अच्छा, फिर लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप जो है घर कैसे साफ करें। घर का साफ करना भी इम्पोर्टेंट है, डेली साफ होता है। लेकिन घर में जो है आप झाड़ू लगाते हैं जोर जोर से, तो उससे क्या होता है, धूल जो है चारों तरफ फैलने लगता है। वो धूल आप श्वास में लेते हैं, दूसरे लोग श्वास में लेते हैं, तो वो धूल आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है वो धूल से आपको, अगर आप एलर्जिक हैं, डस्ट एलर्जी अगर है, तो आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, बुखार हो सकता है, जुकाम हो जाएगा। तो उससे आपको आपका तबीयत बिगड़ सकता है, वो तो खराब है। या तो फिर धूल में आपका जो है, अगर लेड उस एरिया में अगर बहुत ज्यादा है, तो धूल में जो है वो लेड भी आप इनहेल करना करेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसके रिप्लेसमेंट क्या है। हम लोग क्या करते हैं, पहले झाड़ू मारते हैं, उसके बाद जो है वेट मॉपिंग करते हैं। वेट मॉपिंग मतलब जो कपड़े को भिगा के फिर घर को पोंछते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना घर का जो है फ्लोर है उसको गीले कपड़े से ही पोछें। डस्टिंग मत करिए, धूल मत उड़ाइए। अच्छा, गीले कपड़े से अच्छे तरह से पोछेंगे तो सारा जितना भी आपका धूल है, जो मिट्टी है, गंदगी है, वो सब अच्छे तरह से आपका पोछ सकते। तो ये पहला जो टिप्स मैंने दिया है, अभी आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप स्मोकिंग की क्विट करिए। कोई स्मोक कर रहा है घर में तो उसको अवॉइड करिए, उसको बोलिए जाकर बाहर जाके स्मोक करना है। प्लास्टिक को अपना लाइफ से एकदम हटा दीजिए। प्लास्टिक के कोई भी यूटेंसिल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक के बॉटल हो गए। प्लास्टिक के बॉटल में भी पानी नहीं पीना है आपको। अगर पानी पीना है तो कॉपर के बॉटल हो गए, या स्टील के बॉटल आज मिल रहे हैं आजकल, तो उसमें पानी पीजिए। तीसरा है मस्किटो कॉइल फेंकिए, मस्किटो नेट या मच्छरदानी यूज करिए। घर में अगर साफ सफाई करनी है तो साबुन और पानी से साफ सफाई करिए। घर के अंदर आ रहे हैं तो जूता चप्पल सब बाहर रखें। घर के अंदर आइए, पैर धोइए, हाथ धोइए और आराम करिए। उसके बाद घर में जहाँ साफ सफाई कर रहे हैं तो गीले कपड़े से पोछिए, झाड़ू से। झाड़ू को जो है, झाड़ू से क्या, उसको उसको हटा देना है, झाड़ू यूज नहीं करना है। झाड़ू अगर यूज करना है तो घर के बाहर जो भी यूज करना है करिए। आपको कुछ और टिप्स हैं। आप अगर काम कर रही हैं, गर्भवती है लेकिन काम कर रही हैं, ऐसे बहुत महिलाएं हैं जो गर्भवती भी हैं और महिलाएं काम भी कर रही हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रही हैं उस वहाँ पे कोई टॉक्सिक एक्सपोजर आपको हो रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रही हैं या कहीं पे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है स्मोकिंग कर रहे हैं कुछ हो, तो आपका जो है ड्यूटी जो है आप चेंज करवा सकते हैं, या उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे स्मोक मत करें, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहीं पे धुआं से एक्सपोजर हो रहा है तो वो आप बोल सकते हैं, आपका आपके जो मैनेजर हैं उनसे बात करके आप अपना जो ड्यूटी जो है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अ, जैसे मैंने अभी बताया था कि लेड या शीशा जो है उसके एक्सपोजर से बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही उसको बुरा असर पड़ता है। तो कोई भी लेड वाला प्रोडक्ट है जिसमें लेड होने के चांसेस हैं, उनको अवॉइड करना है। तो लेड कहाँ कहाँ मिल सकता है। लेड तो एक तो है आपका कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक्स जहाँ पे भी खरीद रहे हैं उनसे पूछना है कि ये कैसे बना है, इसका सोर्स क्या है। बहुत सारे घर में पेंटिंग होता है तो लेड वाला पेंट से रंगाई पुताई होती है, तो उसको उस एक्सपोजर से भी आपको उसको उसको दूर रखना है अपने आप को। ठीक है। आपके घर में अगर कोई कोई ऐसे फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गया, या तो फिर कोई पोल्यूशन वाला इंडस्ट्री, पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वैसे जगह पे अगर कोई घर के आदमी अगर काम करे तो उनको बोलना है जब घर वापस आए तो अपने एक तो जूता चप्पल बाहर रख लें, फिर घर आने के बाद ड्रेस चेंज करके शावर ले लें और फ्रेश होके फिर आपके पास आए। क्योंकि हो सकता है उनका जो टॉक्सिक एक्सपोजर हुआ है उससे आपको इनडायरेक्टली आपको भी टॉक्सिक एक्सपोजर मिल मिल जाए, तो वो आपके बच्चे के लिए ठीक है। मसाले हम लोग यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं खाने में, तो आपको क्या करना है,
उसको अवॉइड करना है। कलरिंग सब्सटेंस कोई भी है, खाने में कोई भी कलर न डालें। खाने का कलर जो आता है वो आपके साग सब्जी, आपके गाजर, आपके बीट, उससे कलर आता है। एबनॉर्मल जो जो कलर जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसको उससे आपको परहेज करना है, उसको नहीं यूज करना है। और खुले में जो हल्दी मिलता है उसको यूज ना करें। सबसे बेस्ट तो है आप अपना हल्दी जो है, गोटा हल्दी लेके आइए और पीस के घर में हल्दी का चूरन बनाइए और उसको हल्दी पाउडर यूज करिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है, जब सब्जी लाते हैं या फ्रूट्स लाते हैं, उनमें तो पता ही है आपको कि आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है ताकि कीटाणु उनके ऊपर ना लगे और आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो एकदम फ्रेश है। तो खाने से पहले या उनको काटने से पहले आपको नमक वाले पानी में अच्छे तरह से उसको रखना है, 2-3 मिनट रखिए नमक वाले पानी में, और उसके बाद अच्छे तरह से धोइए और खाइए, और नमक वाला पानी जो है उसको फेंक देना है। और भी दूसरा चीज हो सकता है, जैसे कि लेड कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स हैं, उनका भी एक्सपोजर हो जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि विनेगर और बेकिंग सोडा में उसको डाल के रखते हैं, या तो फिर उसका जो छिलका है वो उसको छील के फिर खाते हैं। तो बेसिकली ये बोलना है मेरा कि आप जब भी फल या कोई भी वेजिटेबल बाहर से जो आ रहा है उसको खाएं, अच्छे तरह से धो के खाएं। लेकिन धोने से पहले उसको या तो फिर सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट करें, फिर नमक वाला पानी में डाल के रखें 2-3 मिनट, उसके बाद उसको धोएं और खाएं। या तो फिर विनेगर और बेकिंग सोडा वाला जो है, उसमें बेकिंग सोडा, विनेगर में बेकिंग सोडा थोड़ा डाल दीजिए और कुछ समय के लिए रखिए फल या सब्जी, और उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं।